सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं, ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आपके नी जॉइंट्स, एंकल जॉइंट्स और हिप जॉइंट्स बहुत ज़्यादा टाइट हैं? आपकी जो स्पाइन है उसका पोस्चर ठीक नहीं है, आपकी स्पाइन में बहुत ज़्यादा हंच है, बहुत ज़्यादा कर्व है। साथ ही साथ आपकी जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं, आपकी जो थाई मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट हैं, आप उनको स्ट्रेच करना चाहते हैं। साथ ही साथ आपका जो डाइजेशन है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, आप अपने डाइजेशन को और ज़्यादा बेटर बनाना चाहते हैं। आप अपनी रिब्स को स्ट्रेच करके अपनी लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं, आपके शोल्डर्स बहुत ज़्यादा टाइट हैं। तो आज का ये अभ्यास आपके लिए है, क्योंकि आज के अभ्यास में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे आसन के अभ्यास के बारे में जो आपकी इन सारी परेशानियों को दूर करने में और साथ ही साथ आपकी बॉडी की ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए चलते हैं अपने अभ्यास की तरफ। तो चलिए दोस्तों, अपने सुप्त वीरासन रिक्लाइनिंग हीरो पोज के अभ्यास को शुरू करने से पहले हम अपने इस आसन की कॉन्ट्राइंडिकेशंस को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको एंकल जॉइंट से रिलेटेड कोई इंजरी है, नी जॉइंट से रिलेटेड कोई इंजरी है, या फिर आपको अर्थराइटिस की समस्या है, घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द है, या फिर आपको हिप जॉइंट से रिलेटेड कोई इंजरी है, तो आपको इस आसन के अभ्यास को नहीं करना है, क्योंकि ये आपके एंकल जॉइंट्स, नी जॉइंट्स को बहुत ज़्यादा प्रेस करता है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बनाने के लिए अच्छा होता है। तो अगर आपको कोई भी इंजरी है तो इस आसन के अभ्यास को ना करें। अब चलते हैं हम अपने इस आसन के अभ्यास की ओर, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कि एज अ बिगिनर आपको कैसे इस आसन के अभ्यास को शुरू करना है, ठीक है। और इस आसन के लिए जो प्रिपरेटरी पोज है वो भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बैठ जाना है दंडासन की पोजीशन में, ठीक है। सबसे पहले हम दंडासन में आएंगे। दंडासन में आने के बाद आपको क्या करना है, दंडासन से वज्रासन में जाना है, ठीक है। तो दाएं पैर को बेंड करेंगे और अपने दाएं पैर की एड़ी को अपने दाएं हिप के नीचे, बाएं पैर की एड़ी को अपने बाएं हिप के नीचे। तो सबसे पहले जो इसका प्रिपरेटरी पोज है वो आपको करना है वज्रासन। तो सबसे पहले आपको वज्रासन में बैठने की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको वज्रासन में आप अच्छे से नहीं बैठ पा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है आपके एंकल जॉइंट्स में, नी जॉइंट्स में, तो आप इस आसन के अभ्यास को करने के लिए अभी प्रिपेयर नहीं है। इसलिए वज्रासन जो है वो एज अ प्रिपरेटरी आपको प्रैक्टिस करना है। डेली आप वज्रासन में बैठिए। जब भी आप खाना खा रहे हैं, जब भी आप टीवी देख रहे हैं, जब भी आप अपने बेड पर बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वज्रासन की प्रैक्टिस कीजिए। ये आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेटरी प्रैक्टिस है आपके सुप्त वीरासन के लिए, रिक्लाइनिंग हीरो पोज के लिए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने आसन के अभ्यास में आगे की तरफ। तो वज्रासन के बाद जो आपका सेकंड पोज आता है इसकी प्रिपरेटरी प्रैक्टिस के लिए, वो है वीरासन। जो हमारा आसन है उसका नाम है सुप्त वीरासन, बट अभी हम प्रैक्टिस करेंगे केवल वीरासन की। हम सुप्त वीरासन की नहीं, हम वीरासन की प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको अपने दोनों पैरों में गैप कर देना है, दोनों घुटनों को मिला के रखना है। उसके बाद आपको ट्राई करना है अपने दोनों हिप्स को अपने दोनों फीट के बीच में रखने का, अपने दोनों पैरों के बीच में रखने का और अपने हिप्स को मैट पर रखने का। तो यहां पर आपको आपके एंकल जॉइंट्स और नी जॉइंट्स में काफी अच्छा स्ट्रेच फील होगा। इसीलिए मैंने आपको बोला कि अगर आपको एंकल जॉइंट्स और नी जॉइंट्स में ऑलरेडी पेन है, ठीक है, तो आप इस आसन के अभ्यास को ना करें, क्योंकि ये काफी ज्यादा प्रेस करता है, काफी ज्यादा स्ट्रेच करता है आपके एंकल जॉइंट और नी जॉइंट को। आप में से बहुत से लोग होंगे वो नीचे नहीं बैठ पाएंगे, आपके हिप नीचे टच नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि आपके एंकल जॉइंट्स, नी जॉइंट और आपकी जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट हैं, जिसकी वजह से आप नीचे नहीं बैठ पा रहे होंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आप क्या कर सकते हैं, आपके पास जो बॉल्स्टर है आप बॉल्स्टर ले सकते हैं, या फिर आप ब्लॉक ले सकते हैं, योगा ब्लॉक कुछ भी आप ले लीजिए। उसको आप अपने हिप के नीचे इस तरीके से रख के प्रैक्टिस कर सकते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। और यहाँ पर आपको ट्राई करना है कि अगर आप इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो आपके हाथों की सपोर्ट से भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि आपके हिप्स जो है वो काफ़ी नीचे की तरफ जा रहे हैं, जिससे कि आपको पेन हो रहा है, तो आप हाथों की सपोर्ट लीजिए। आपको बहुत ज़्यादा पुश नहीं करना है, आप हल्का सा ऊपर की तरफ जाइए, आप एंड डाउन करके इस तरीके से अपने एंकल और नी जॉइंट्स को स्ट्रेच कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्रिपरेटरी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दिस इज काइंड ऑफ एक्सरसाइज है कि आपके एंकल जॉइंट्स और नी जॉइंट्स को धीरे धीरे स्ट्रेच करने में हेल्प करती है। तो आपको इस आसन के अभ्यास को भी करना है
वीरासन, ये जो हमारा है ये वीरासन है, हीरो पोज है, ठीक है। हमारा जो आज का फाइनल पोज हम करने वाले हैं वो सुप्त वीरासन है। तो सुप्त वीरासन को करने के लिए आपको वीरासन को करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको स्पाइन को सीधा रख के यहां पर आपको पहले प्रैक्टिस करनी है कि आप वज्रासन में 40 सेकंड, 30 से 40 सेकंड तक अगर आप वज्रासन में अच्छे से बैठ पा रहे हैं, उसके बाद आपको सुप्त वीरासन की प्रैक्टिस करनी है। तो सुप्त वीरासन में आप लोगों को प्रयास करना है कि आप एटलीस्ट 30 सेकंड तक आप सुप्त वीरासन में बैठ पाएं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आसन जो है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है आपके एंकल जॉइंट्स और नी जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल्स को, आपकी जो थाई मसल है, ऊपर की थाई मसल्स, इनको स्ट्रेच करने में, लूज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। साथ ही साथ जिन लोगों को थाइस पर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फैट है उसको कम करने में हेल्प करता है। आपकी स्पाइन का जो पोस्चर है उसको इंप्रूव करता है। बैक से रिलेटेड अगर आपको कोई पेन है या बैक पेन की समस्या है, आपको क्रॉनिक बैक पेन है, बहुत लंबे समय से आपको कमर दर्द की शिकायत है, उसको दूर करने में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। साथ ही साथ आपकी लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाता है, आपकी रिब्स को स्ट्रेच करता है, आपकी एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेच करता है, जिससे कि आपका डाइजेशन और ज़्यादा बेटर होता है। आपको कब्ज की शिकायत रहती है या फिर आपको इनडाइजेशन की शिकायत रहती है, आपको अपच रहता है, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो इन सारी चीज़ों में ये आसन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। चलिए अब चलते हैं इस आसन के फाइनल पोज की तरफ। हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बॉल्स्टर के साथ। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी मैट के टॉप पर आ जाना है और पीछे की तरफ आपको स्पेस छोड़ देना है, ठीक है। बैक साइड में पीछे की तरफ स्पेस छोड़ दीजिए। आपको इस तरीके से यहां पर बैठ जाना है और आप ले लीजिए अपने बॉल्स्टर को अपने पीछे की तरफ। ये बॉल्स्टर है, आपने बॉल्स्टर को ले लिया, ठीक है। तो पहले हम बॉल्स्टर के साथ करेंगे। जब तक आप वीरासन में नहीं बैठ पा रहे हैं तो पहले आपको वीरासन में बैठने की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप वीरासन में नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप इस आसन के फाइनल पोज की तरफ नहीं जाएंगे। पहले आपको ये पोजीशन लेनी है जब आप वीरासन में आपके हिप्स नीचे टच हो जाते हैं, एंकल जॉइंट्स में अच्छा स्ट्रेच आता है, नी जॉइंट में अच्छा स्ट्रेच आता है, आप अपने घुटनों को पास रख पाते हैं, तो उसके बाद आप इस तरीके से अपने बैक पर लेट सकते हैं। तो यहां पर लेटने के बाद आपको काफी अच्छा स्ट्रेच फील होगा आपकी थाई मसल्स में, आपके क्वाड्रिसेप्स मसल्स में, आपके नीज में और आपके एंकल जॉइंट्स में काफ़ी अच्छा स्ट्रेच फील होगा। साथ ही साथ एब्डोमिनल मसल्स, पेट की मांसपेशियों में काफ़ी अच्छा खिंचाव होता है। आपके रिब्स को बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलता है। लंग्स कैपेसिटी बढ़ाने में, जिन लोगों को अस्थमा की समस्या है, जिनकी लंग्स कैपेसिटी बहुत ज़्यादा लो है, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये आसन। तो आप इस तरीके से इस आसन के अभ्यास में रोक सकते हैं। कुछ लोगों को दिक्कत आ रही होगी कि वो जब वो इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो उनके घुटने जो है वो इस तरीके से खुल रहे हैं, आप अपने घुटनों को पास नहीं कर पा रहे हैं। तो उन लोगों को मैं बता दूं कि आपको लेना है योगा बेल्ट। तो आप योगा बेल्ट को ले लीजिए, ठीक है ना। आपको योगा बेल्ट को इस तरीके से लॉक कर लेना है, ठीक है। और आप योगा बेल्ट को अपनी बॉडी के अंदर इस तरीके से लेके आइए। आप नीचे पैरों की तरफ से भी ला सकते हैं, ठीक है। और अपनी योगा बेल्ट को लाने के बाद आपको जो योगा बेल्ट है आपकी, उसको आपको अपनी थाइस पर, ठीक है ना, थाइस पर इस तरीके से लॉक कर लेना है, जिससे कि आपके जो दोनों घुटने हैं वो एक दूसरे के पास रहें। तो अलाइनमेंट अगर आपका अच्छा रहेगा तो आप आसन को अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे, अच्छे से बेनिफिट ले पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप थाइस पर टाइट कर दीजिए, जिससे कि आप क्या होगा कि आपकी थाइस लॉक हो गई तो आपके जो घुटने हैं वो एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे और आप इस आसन का अभ्यास अच्छे से कर पाएंगे। काफी अच्छा स्ट्रेच आपको फील होगा आपके एंकल जॉइंट्स में, नी जॉइंट्स में, थाइज में, एब्डोमेन में, आपके रिब्स में स्ट्रेच आता है काफी अच्छा। आप देख लीजिए आपकी जो हिप्स है वो मैट पर रहेंगे, आपकी जो बैक है वो बॉल्स्टर के ऊपर रहती है, तो आपकी बैक को एक अच्छा सा कर्व मिलता है यहाँ पर। तो जो आपको लोअर बैक पेन की समस्या है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये आसन। उसके बाद दोस्तों दूसरी चीज़ जो है आप लोगों को ध्यान रखनी है कि इस आसन के अभ्यास में आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश नहीं करना है। स्टार्टिंग में आप 15 से 20 सेकंड का टाइमिंग आप होल्ड करने के लिए ले सकते हैं। उसके बाद वापस आके थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। उसके बाद फिर से मतलब 2 से 3 बार आप इस आसन का अभ्यास कीजिए, तब आपकी जो एंकल जॉइंट्स हैं वो अच्छे से स्ट्रेच हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपने बॉल्स्टर के साथ किया। अब क्या करना है आपको, हाँ हम लोग करेंगे बिना बॉल्स्टर के साथ, क्योंकि अगर आप बिना बॉल्स्टर के साथ करते हैं तो आपको और भी अच्छा स्ट्रेच मिलता है आपके एंकल जॉइंट्स में, नी जॉइंट्स में, थाइज में, बैक में, एब्डोमेन में, सारी जगह। तो आपको कैसे करना है, अभी हम बेल्ट का यूज कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत रहती है कि उनके जो नीज हैं वो अपार्ट हो जाते हैं, और जब आपके नीज अपार्ट हो जाते हैं तो आप एंकल जॉइंट्स, नी जॉइंट्स को और थाइज को अच्छे से स्ट्रेच नहीं कर पाते हैं। जो आसन का अलाइनमेंट है वो ठीक नहीं रहता है, इसलिए बेल्ट को अभी हम यूज कर रहे हैं। और आपको अपने फीट को पकड़ना है और अपनी दोनों एल्बोज को एक एक करके डाउन करना है और इस तरीके से आपको लेट जाना है, ठीक है। लेटने के बाद दोनों हाथों को ऊपर की तरफ।
तो यहाँ पर आप जब देखेंगे तो आपको फील होगा कि आपकी जो लोअर बैक है, आपकी हिप्स नीचे टच हो रहे हैं, बट हिप के बाद जो आपकी लोअर बैक है वो मैट से ऊपर की तरफ आ रही है। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी एब्डोमिनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए इस तरीके से एब्डोमिनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, चेस्ट को नीचे की तरफ प्रेस कीजिए, अपनी स्पाइन को फ्लैट करना है। जो कर्व आ रहा है आपकी स्पाइन में उसको आपको रिमूव करना है। तो जब आप अपनी स्पाइन को सीधा करने का ट्राई करेंगे अपनी कोर को एंगेज करके, तो आपको और भी ज़्यादा स्ट्रेच फील होगा आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल्स में, एंकल जॉइंट्स में और नी जॉइंट्स में। तो ये इस आसन की बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। तो ये इस आसन का फाइनल पोज है। आपको इस तरीके से कर्व नहीं करना है, आपको अपनी चेस्ट को नीचे की तरफ प्रेस करना है जिससे कि आप अपनी स्पाइन को एक नेचुरल कर्व दे पाए। वापस आने के लिए दोनों हाथों को वापस लेके आते हैं, पैरों को पकड़ते हैं एल्बोज की सपोर्ट से। इस तरीके से आपको वापस आना है। फिर आपको अपने घुटनों पर खड़े होकर पहले अपनी बेल्ट को रिलीज कर दीजिए। अगर आप अपने घुटनों को पास रख सकते हैं तो आपको बेल्ट को यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप बेल्ट को बाहर निकाल दीजिए। और इस आसन का अभ्यास करने के बाद सबसे जरूरी चीज है कि आपको अपने नी जॉइंट्स और एंकल जॉइंट्स और थाइस को रिलैक्स करना। ठीक है, तो आपको अपने दोनों पैरों को दंडासन में सीधा कर देना है। पहले मैं अपनी बेल्ट साइड रख देता हूं। तो दोनों पैरों को सीधा करने के बाद आपको इस तरीके से पहले अपने नी जॉइंट्स को रिलैक्स करना है। ठीक है, आपकी जो नी कैप्स हैं उसको भी आप इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। उसके बाद अपने एंकल जॉइंट्स को आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके अपने एंकल जॉइंट्स को रिलैक्स करना है। अच्छे से रिलैक्स करेंगे अपने पैरों को, अपनी थाइस को, क्वाड्रिसेप्स मसल्स को आप इस तरीके से रिलैक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी हमारे सुप्त वीरासन रिक्लाइनिंग हीरो पोज के बारे में। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया। जो स्टेप मैंने आपको बताए हैं एज अ बिगिनर आपको उन्हीं स्टेप्स को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको पता है कि वज्रासन में आपको 30 से 40 सेकंड तक का टाइम लेना है रुकने के लिए। उसके बाद आप वीरासन की प्रैक्टिस करेंगे। वीरासन की प्रैक्टिस आपको एटलीस्ट 30 सेकंड की होनी चाहिए। 30 सेकंड आप वीरासन में आराम से बैठ पा रहे हैं, तब आपको सुप्त वीरासन की तरफ जाना है। और सुप्त वीरासन को स्टार्टिंग में जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसकी प्रैक्टिस भी 15 से 20 सेकंड के आप 2 से 3 राउंड कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे इस आसन के। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में। साथ ही साथ इसके कुछ अदर बेनिफिट भी हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके ब्रेन को कंट्रोल करने में, आपकी कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने में, आपके डाइजेशन को बेटर बनाने में। साथ ही साथ ये आसन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपकी स्पाइन के पोस्चर को इम्प्रूव करने के लिए। तो मैं आशा करता हूं कि ये सारी जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और इस जानकारी के साथ आप सुप्त वीरासन यानी कि रिक्लाइनिंग हीरो पोज का अभ्यास अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए आप करिए इस आसन का अभ्यास। हम जल्दी मिलते हैं आपसे अगले अभ्यास में। तब तक के लिए नमस्कार।